नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिस विषय पर, इस पे ज़्यादातर औरतें तो बहुत खुश होंगी, महिलाएं बहुत खुश होंगी और आदमियों को, पुरुषों को शायद समस्या हो सकती है। क्योंकि मैं ये बना रहा हूँ जिस शराब के ऊपर कि हम लोग शराब पीते हैं, शराब के उसको पीने से नुकसान क्या होते हैं। आपको यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई टॉपिक है क्या कि भाई शराब पीने से क्या नुकसान होता है। हमें मालूम है हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, किडनी ख़राब होती है, ये होता है वो होता है वो, और हम तो कम पीते हैं, हम तो लिमिटेड पीते हैं, हम तो ब्रांडेड पीते हैं, हम तो स्कॉच पीते हैं। नहीं, मैं इसके कुछ अलग नुकसान बताना चाह रहा हूँ जो जनरली हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते। मेरे कई फ्रेंड हैं, फ्रेंड कह लो या मतलब जो भी संपर्क में हैं, उनको मैं देखता हूँ, उनसे जब मैं मिलता हूँ, अब तो मैंने मिलना बहुत छोड़ दिया है, अब तो मैं और मेरी कुछ दुनिया है, भाई लोगों से बात करने का मेरा यही एक माध्यम है जिसमें मैं ही बोलता हूँ, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ कोई मुझे सुना नहीं सकता। तो उन लोगों से जब मैं मिलता था तो होता ये था कि उनका जैसे, और भी क्या हाल है, बस बढ़िया यार, रात को ना बहुत लेट हो गया। क्यों? अरे कुछ नहीं यार, वो दोस्त की पार्टी में गया था, वहाँ पे फिर वो बोला यार बैठो, फिर वो उसने मंगवा ली, फिर हमने पी ली, और वो पी ली, फिर वो क्या हुआ, फिर वो ऐसी बात चलने लगी, फिर वो बातों बातों में पता ही है कई दिन बाद आया था वो, फिर वो कम पड़ गई, फिर वो और गया, वो ऐसे गया, वो है। मैं सोचता हूँ कि क्या उसकी लाइफ का ये मुद्दा है कि वो कितनी डिटेल में ये बता रहा है कि वो जैसे कि वो प्राउड कर रहा है। ठीक है, चलो जी, मतलब उसको फ़ोन करो, आज भी फ़ोन करो, अरे कुछ नहीं रात को लेट हो गया। अब तो खैर मुझे नहीं ये जवाब मिलता क्योंकि उनको मालूम है कि फिर लेक्चर शुरू हो जाएगा, तो वो फ़ोन करो, अरे यार वो रात को यार कुछ ज़्यादा पी ली थी यार, वो पता नहीं कौन सा ब्रांड था यार, वो ये हो गया और वो हो गया। ठीक है जी, अब ये फिर इन लोगों की दिनचर्या कैसे शुरू होती है, फिर ये सुबह उठ के नींबू पानी पियेंगे, फिर हेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे, देर तक ब्रश करेंगे, पूरा फिट फैट होके पूजा पाठ करके अपनी दुकान या ऑफिस या जहाँ भी जाना होगा वहाँ जाएंगे, वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे शाम को। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही दिन भर लोगों को ये किस्से सुनाएंगे अगली पिछली रात वाला, फिर उसके बाद जैसे ही शाम होने वाली होगी, जैसे 3 बजे के बाद का टाइम शुरू होगा, तो इनका प्रोग्राम बनना शुरू होगा। हाँ भाई, और आज का क्या प्रोग्राम है, बैठेंगे, हाँ आज का क्या प्रोग्राम है। जैसे से 4-5 बजेंगे, इनका माइंडसेट उस वापस वो पार्टी में जिसको ये कल भी प्राउड कर रहे थे और लोगों किससे सुना रहे थे उस तरफ जाना शुरू होगा। ठीक है, और फिर शाम को वापस ऑर्गेनाइज करेंगे ये, और ऐसे ही इनके दिन प्रतिदिन चलते चले जाएंगे। इस बीच में इनकी वाइफ, इनके बच्चे, इनके माँ बाप, इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस ड्यूरेशन के दौरान कुछ नहीं इनको याद रहता। वैसे ही रहे जी, हम तो लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, बीवी को हम लोग कपड़े भी दिलाते हैं, सब सारे फंक्शन अटेंड करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो इनका एक अपना तर्क है। पर उस ड्यूरेशन के दौरान वो जो 2-4 घंटे होते हैं उस समय इनको कुछ नहीं याद होता, बस ये। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो पहले पीते हैं, पहले पीने के लिए प्रोग्राम सेट करते हैं, फिर पीते हैं, फिर पीने के बाद में फिर पान खाते हैं या माउथ फ्रेशनर खाते हैं या क्या क्या जुगाड़ उन्होंने निकाले हैं कि घर जाके पता ही नहीं लगे। अबे घर जाके अगर पता नहीं लगा तो तेरे पीने का फायदा क्या हुआ? घर पे जाके तू वापस वैसे बन गया कि तूने अल्कोहल लिया ही नहीं। तो वो 2 घंटे 2 दोस्त के चक्कर में ही सिर्फ तू अल्कोहल ले रहा था। अगर तूने जाके बाद में एक्टिंग, मतलब ये कमाल की बात हो गई कि मैं ताकत होने की विटामिन तो लूंगा, क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्स लूंगा, जिम में जाऊंगा, मसल डेवलप करूंगा, और बाद में कमजोरों की तरह कंधे झुका के चलूंगा। तुम शराब पी रहे हो और पीने के कुछ देर बाद जैसे घर के पास आओगे तो वापस ऐसे नॉर्मल, नहीं मैंने तो जैसे पीता ही नहीं, तो फिर पीने का फायदा क्या है तेरे को? जैसे मेरे को एक बंदा मिला, वो पीने के बाद में सब लोगों से मिलता था, घर के अंदर नहीं जाएगा, पूरे मोहल्ले से मिलेगा, मतलब खड़ा रहेगा वहां पे कि लोग आ रहे जा रहे। क्यों? क्योंकि भाई शराब में पैसा खर्च होता है, 200-400 रुपये, 500, 1000, 2000 जो भी खर्च हुआ होगा, चाहे वो उसका हुआ है या उसके दोस्त का हुआ है, तो लोगों को पता तो चले ना कि यार खर्च किया है, बाहर में गए हैं या हमने दारू पी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं
उनको तो फिर भी शायद आप ये कह दो कि भाई अगले पी रहे हैं तो उसको वसूल कर रहे हैं, पर उसका क्या जो पीने के बाद में उसकी बदबू तक मुंह से हटा के और वापस कंधे झुका के अपने घर में भीगी बिल्ली की तरह पहुंच जाता है। तो ठीक है, अब वो जो कंधे झुका के पहुंचता है उसकी लाइफ में बहुत सारी और भी परेशानियां होती हैं और बहुत सारे लोगों के, अच्छा लोग कहते हैं हम तो टेंशन की वजह से पीते हैं। अब टेंशन का इलाज क्या है? टेंशन है क्या? कोई काम जो आपसे गलत हो गया या आप गलत परिस्थिति में हो या फंस गए, उसके बारे में बार बार सोचना, उसको बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन का इलाज उसके बारे में पॉजिटिव सोच के उससे निकलना है, ना कि उसको इग्नोर करना, उसको दबाना है। तो अगर आप दबाओगे तो वो और भड़केगा, वो टेंशन और बढ़ेगी। तो होता क्या है कि टेंशन बहुत है, शाम को पीने लग गए। अब पीने के बाद में तो चाहे अगले दिन फांसी की सजा भी हो तो भी डर नहीं लगता। तो वो शाम निकल गई, रात को चैन से सो भी गए, सुबह जब उठे तो वापस वो डर हावी हुआ। फिर जैसे तैसे झूठ बोला, सच बोला, शाम का इंतजार किया और शाम को फिर वापस हम बादशाह बन गए। अब जब ये आदत पड़ जाती है तो इसकी वजह से कई बार जब टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, डर बहुत हावी होता है, तो आप उसके लिए दिन में भी पीते हो। जैसे बहुत सारे एक्टर या एक्ट्रेस होंगी जो बिना पिए एक्टिंग नहीं करते, वो कहते हैं हमारी नेचुरल परफॉर्मेंस बाहर नहीं आती। मुझे अभी किसी ने कुछ टाइम पहले बोला कि भी हम वो पब्लिक स्पीकर हैं, तो वो बोलते हैं कि हम थोड़ा सा वो, मैंने कहा ये क्या मतलब है, मतलब थोड़ा सा क्यों, क्योंकि आप तो ड्रंकर हो नहीं। तो वो कहते हैं कि इससे ना ये इन्हेंस करती है। तो मैंने कहा इसको ऑर्गेनिक तरीके से क्यों नहीं इन्हेंस करते, केमिकल डाल के अपनी बॉडी में इन्हेंस क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं आपका रीज़न वैलिड है, पर अब उस पर हमने काम नहीं किया। तो हमने कहा यार ये बढ़िया है कि इतने ml 60 ml या 50 ml जो भी होता है वो हम करते हैं, तो उससे वो हम प्रॉपर वो हो जाते हैं। तो फिर अगर ये वो सही है तो फिर वो आदमी क्या है कि जिसके पास कर्जा है और वो इस वजह से शराब पी रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि शराब से आपके रेपुटेशन डाउन होती है, शराब पीने से आपका मनोबल गिरता है, शराब पीने से आपको डर का सामना करने के रास्ते नहीं मिलते, डर से बचने के रास्ता मिलता है शराब पीने से। तो जब भी आपको डर लगेगा आपको, अच्छा बहुत से लोग मालूम है और महान है, कभी कभी पिएंगे और उसके बाद जब वो फैमिली के साथ आउट ऑफ टाउन जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहाँ दिन में भी पीते हैं। कहते हैं हिल स्टेशन पे आए छुट्टियां बिताने। अबे छुट्टियां बिताने आए तो बीवी बच्चे के साथ रहे, छुट्टियां बिताने आए हैं तो वो काम कर जो वो भी कर सके, या तो उनको भी पिला, सारे टल्ली हो गए, घूमो पहाड़ों पे, नेचर के करीब जा रहे हो, नेचर को एंजॉय करो, नेचर को फील करो। दारू पी के कौन सा नेचर करोगे? मैंने एक मकलोडगंज की वीडियो डाली थी, वहाँ पे आपको मैंने दिखाई थी कि बोतलें फेंकी हुई हैं, मतलब लोग वहाँ पे पहाड़ों में जाके बोतल, शराब की बोतलें फेंक रखी, मतलब उन्होंने वहाँ पी है। मैं अभी एक बुक रीड करने राजस्थान गया था, तो मैं राजस्थान में मैं 45 डिग्री में 1 मई को ट्रैकिंग कर रहा था एक फॉरेस्ट एरिया में। वहाँ मुझे बहुत सारी बियर की बोतलें मिली, मतलब गर्मी है तो बियर पी के लोगों ने वहाँ फेंकी हुई हैं बोतलें। मतलब इनकी ज़िंदगी का मुझे समझ में, ये ना वो है दिशाहीन लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और ये अपने आप को दारू की आड़ में छुपाते हैं और फिर कंपेयर करते हैं अंग्रेजों से या हाई सोसाइटी के लोगों से। वो दारू को दारू के हिसाब से नहीं पीते हैं, वो दारू को जैसे हम लोग खाने के बाद स्वीट डिश खाते हैं या हम लोग कोई ऐसी चीज़, वो उसको उस तरीके से लेते हैं। अपना इंडियन मेंटलिटी तो क्या है कि जब तक बोतल ना ख़त्म हो जाए तब तक मत छोड़ो, या जब तक गिर ना जाए तब तक मत छोड़ो। बीवी बच्चों का क्या होता है उनके बारे में सोचो। जिंदगी में सपने जितने मर्जी सोच लो, अगर आप दारू पी रहे हो तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये मेरे से कोरे कागज पे लिखवा के साइन करवा लेना। और अगर वो, अच्छा एक और बहुत बड़ी बात कि एक ने बोला कि यार इसको छोड़ने से बढ़िया इसको मेंटेन करना चाहिए ना, डॉक्टर भी बोलते हैं 60 ml के पैक पियो, आपको वो फायदा करता है। तो मैंने देखा है कुछ लोग नाप के 60 ml के 1 या 2 पैक देते, तो कह रहे इसमें क्या गलत है? अब ये तो देखो जी किसी चीज़ को प्रॉब्लम नहीं थी, वही इनहेंस वाली बात की भी, हम तो इतना सा पीते हैं और इनहेंस होती है, हमारी टैलेंट इनहेंस होता है। तो मैंने कहा यार क्या आपकी लाइफ इतनी हल्की है कि आप उसका कुछ घंटे, एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, आप उसके कुछ मिनट एक शराब को मेंटेन करने में लगाओ कि मेरे को कितनी पीनी है, इतने ml नाप लूँ और इतने पैक पी लूँ और 2 पैक पीऊँगा, इसके बाद नहीं पीऊँगा, डॉक्टर ने बोला है, और अगर मैं तीसरा पैक नहीं पीऊँगा तो मैं अतृप्त उठूँगा, और आप डेली डिससेटिस्फाई उठते हो वहाँ से। क्या ड्रामा कर रखा है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो हफ्ते में ना, मैंने तो सोच रखा 2 बार पीनी है।
तो मतलब तुम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा काउंटिंग में लगोगे, नहीं यार इस महीने 8 बार पीनी थी, 9 बार हो गई यार, ये गलत हो गया। मतलब आपका एक अकाउंटेंट और रख लो इसके लिए, मतलब आपका अकाउंट्स है कि भी आप शराब के लिए, मतलब आपके पास इतना टाइम, आपकी जिंदगी इतनी हल्की है कि आप एक तरह से शराब के रिकॉर्ड भी मेंटेन रखोगे कि मैंने हफ्ते में 3 बार पिया। और कुछ महान लोग और निकल के आते हैं, नहीं भैया मैं पूछता हूँ आप शराब पीते हैं क्या? नहीं मैंने कहा बताओ, क्योंकि बहुत ही विरला बंदा होता है जो मूल्य की नहीं पीता। कभी कभार, मैंने कहा कभी कभार की डेफिनेशन है, कभी कभार शादी ब्याह पार्टी में। अच्छा मैं समझता हूँ ये फुकरा है, क्योंकि शादी ब्याह पार्टी में तो फ्री की मिलती है, तो शादी ब्याह पार्टी में फ्री की मिलती है तो इसलिए कहता है जी मैं तो शादी ब्याह पार्टी में पीता हूँ। शादी ब्याह पार्टी में कौन सा अपने घर से खरीद के, या शादी में जाने से पहले को तुम कहीं अपने किसी वाइन शॉप से शराब खरीद के जाते हो? तो ये वो लोग हैं जो जिनको पीने का तो मन करता है और पीने के लिए तड़प भी रहे हैं, बस खर्चा करने का जिगरा नहीं है। तो ये फिर वो दोस्तों पे डिपेंड रहते हैं। इन लोगों को तबाह करना बहुत आसान है। अगर किसी की दुश्मनी हो जाए तो 10-20 हज़ार रुपए की दारू स्पॉन्सर कर दो इन लोगों को, अपना बेटा करके खुद ही कर लेंगे। तो शराब का मैंने कोई भी फिजिकल की तो बात ही नहीं कर रहा कि किडनी खराब होगी, ये होगा वो होगा, फाइनेंशियली कितना पैसा खर्च होता है, कितनी महंगी होती है, मैं इन सब की बात ही नहीं कर रहा। इससे जो मेंटली स्टेटस जो वीक होता है, जो आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हो, जो आपकी दिनचर्या इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि सुबह आप रात के किस्से सुनाओगे और दोपहर के बाद आप फिर रात का इंतजार करोगे, ये जो जिंदगी इसी के इर्द गिर्द खत्म हो जाती है। और कॉस्टली तो है ही है। अभी तेल का रेट बढ़ जाए, पेट्रोल का, तो देखो क्या, दाल महंगी हो जाए तो कितना हंगामा होता है। मुझे बताओ हिंदुस्तान में आखिरी बार हंगामा कब हुआ था जब किसी शराब का रेट बढ़ा हो? आपको पता भी नहीं होगा। और वो शराब के रेट कितने बढ़ते चले गए। इसका एक और सबसे बड़ा नुकसान है शराब पीने का कि आपने देखा होगा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। रात को सोने से जस्ट पहले आप जो चीज़ सोचते हो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में, नींद से जस्ट 5-10 मिनट पहले, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव जाएगी, पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव जाएगी। पर शराबी आदमी तो कुछ भी नहीं सोचता, वो तो पी के पड़ गया और धुत होकर गिर गया। तो जब वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई पॉजिटिव चीज़ ही नहीं डाल रहे हो तो फिर सबकॉन्शियस माइंड को आपने कुछ दिया ही नहीं, वो तो खुद ही शराब को अट्रैक्ट करेगा। तो शराब छोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका भी यही है। मैं एक पूरा स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और पहले मैं कुछ रिसर्च कर लूँ, कुछ बुक्स पढ़ लूँ इसके ऊपर कि लोग या विशेषज्ञ क्या कहते हैं इसको, बिना किसी मेडिकल या दवाई वगैरह के या किसी अपने आप में कैसे इसको छोड़ने के ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ उस चीज़ को बारे में। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि हम रात को पढ़ के सो जाते हैं। अफर्मेशन विजुअलाइजेशन, ये क्या है? ये आप जब अपने ड्रीम को सोचते हो तो वो ड्रीम और सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करवाता है। पर सबकॉन्शियस पीने वाला आदमी क्या सोचेगा, आप खुद समझदार हो। तो इसलिए इसको आपको रोकना होगा। और बाकी इसके और भी बहुत सारे घातक परिणाम है, वो कॉमन फैक्टर है, वो सबको पता होती है कि पैसों का नुकसान, घर में कलेश झगड़ा, ये वो लटर पटर। तो या आप अपने आप को इसकी आड़ में छुपाते हो, जी मेरी बीवी कलेश करती मैं तो इसलिए पीता हूँ, या मेरे को बहुत टेंशन है मैं इसलिए पीता हूँ। और जिसको कोई टेंशन नहीं है वो इसलिए पीता है कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तो बाकी दिन त्योहार की आड़ में और वो। और हाँ, एक और चीज़ बात है कि पीने वालों कम से कम एक छोटी सी तो इज्जत बना लो अपनी, कि कहीं घूमने जाते हो वहाँ पीते हो, वो तो अलग बात है। उसकी फ़ोटो खींच के फेसबुक पेज पे डाल रहे हो, आप बोतलें पकड़ के फेसबुक के पेज पे डाल रहे हो। आप दारू खरीद के, क्या दारू के 1 करोड़ रुपए की 1 लीटर है क्या जो आपने ऐसे डाल दी फ़ोटो की, जैसे आपने कोई मौत मारा मर्दानगी का काम कर लिया। 200-400 रुपए से लेकर के 2-4 हज़ार रुपए तक की बोतल आती होगी। आप कभी गए पीते हुए, आप गिलास की फोटो, आप बोतल पकड़े हुए की फोटो 50 लोगों ने फेसबुक पे डाली हुई है। मेरे खुद के अपने कई रिश्तेदार डालते हैं ऐसी फोटो। मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि यार ये कर क्या रहे हैं। इस चक्कर में मैंने ना तो उनको कभी लाइक किया उन फोटो को, ना कभी मैंने उनको वो किया। कम से कम पी रहे हो तो ये तो छुपा के पीने वाली चीज़ है ना। मतलब इसको आप क्या प्रमोट कर रहे हो क्या? कल को यही काम आपका बच्चा करेगा, फिर उसको सुधारते रहना। तो थोड़ा सा आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि पता नहीं कि मेरे को मालूम नहीं, मेरा काम है बोलना और आपका काम है इसको ना मानना। थैंक यू।